everyone, welcome back again. Today we are going to discuss some MCQ on protein metabolism और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. तो स्टे ट्यून विद मी एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर एवरीडे क्विज जो 9 to 9:30 आते हैं और डेली एक आर्टिकल आपको मिलेगा जिसमें आप टॉपिक रिवाइज कर सकते हो. डेली आपको 6:30 इन द मॉर्निंग एंड 6:30 इन द इवनिंग एक थ्योरी लेक्चर मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, सिर्फ वेंसडे और संडे को छोड़ के. ठीक है, मीन्स 5 days अ वीक. एंड आपको 11 AM एक क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी जिसमें आप अपने टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो. हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं HPSC PGT बायोलॉजी को, जिसका अभी 3-4 महीने तो होने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी वजह से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं. तो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. शुरू करते हैं बिना देर किए अपना चैप्टर, जिसमें हम MCQ सीरीज़ जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं और प्रैक्टिस करेंगे. आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, अपने क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा और अपने स्कोर को मुझे बताइएगा. ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए कितना स्कोर आपने स्कोर किया है. तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट is the primary product of biological nitrogen fixation catalyzed by nitrogenase complex. क्या प्राइमरी प्रोडक्ट होगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का अगर हम नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया या मोलिकुलर नाइट्रोजन. तो क्या होगा? अमोनिया होगा. ठीक है. द नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेन प्रोटीन कंपोनेंट्स. व्हाट आर दे? 2 मेन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं. कौन से होते हैं? आयरन प्रोटीन, मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन, कॉपर प्रोटीन, जिंक प्रोटीन, मैग्नीज प्रोटीन, मैग्नीशियम प्रोटीन, हीम प्रोटीन एंड फ्लेविन प्रोटीन. तो क्या होते हैं? आयरन प्रोटीन होते हैं, मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सोयल बैक्टीरियम? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजीडियम कोई बैक्टीरिया नहीं होता. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्री लिविंग पूछा गया है और एरोबिक पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? एजिटोबैक्टर. अगर फ्री लिविंग में एनएरोबिक पूछा जाता तो क्या आंसर होता? क्लोस्ट्रीडियम. और सिम्बायोटिक पूछा जाता तो राइजोबियम हमारा आंसर होता. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है विच सिम्बायोटिक बैक्टीरियम फॉर्म्स रूट नोडुल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट. इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो रूट नोडुल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, क्या फॉर्म करता है? रूट नोडुल्स फॉर्म करता है. क्लेप्सिला, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, ई कोलाई. सो करेक्ट आंसर इज राइजोबियम. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन फाउंड इन रूट नोडुल्स ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्या मेन फंक्शन होता है लेग हीमोग्लोबिन का? ऑप्शन ए, टू सप्लाई कार्बन स्केलेटन टू बैक्टीरिया. बी, to act as an oxygen scavenger to protect nitrogenase. C, to directly phosphorylate ADP to ATP. D, to transport fixed nitrogen to the plant shoot. So correct answer is B, to act as an oxygen scavenger to protect nitrogenase enzyme. Question number 6 is, how many molecules of ATP are typically required to fix one molecule of nitrogen gas by nitrogenase complex? कितने ATP की जरूरत पड़ती है जब हम एक मोलिक्यूल नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं बाय नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी एटलीस्ट 16. सो करेक्ट आंसर इज एटलीस्ट 16. Question number 7, which metal cofactors are essential components of the molybdenum iron protein of nitrogenase? Option A, iron sulfur cluster, iron molybdenum cofactor. Option B, magnesium sulfur cluster, zinc cofactor. Option C, nickel iron cluster, copper cofactor. Option D, manganese calcium cluster, iron vanadium cofactor. तो करेक्ट आंसर विल बी ए, iron sulfur cluster and iron molybdenum cofactor. These are 2 metal cofactor which are essential for molybdenum iron protein of nitrogenase enzyme. हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के नाइट्रोजनेस एंजाइम पढ़े थे. अगर आप भूल गए हो तो जाके वीडियो देखो एक बार, जिससे आपको एक रिवीजन मिल जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए.
Question number 8 is which of the following organisms is an anaerobic free living nitrogen fixer? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एनएरोबिक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है? ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम पैस्चुरियनम, ऑप्शन सी एनाबिना, ऑप्शन डी राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम. सो करेक्ट आंसर इज बी क्लोस्ट्रीडियम. Question number 9. The process where infection thread formation leads to root nodule development is initiated by which chemical signal secreted by the host plant? Option A flavonoids, option B auxins, option C gibberellins, option D abscisic acid. So correct answer is flavonoids. Question number 10. Node factors which trigger root hair curling and nodule organogenesis are chemically classified as? Option A lipoketo oligosaccharides, option B polypeptides, option C steroids and glycoproteins. क्वेश्चन क्या है कि जो नोड फैक्टर्स होते हैं जो किसको ट्रिगर करते हैं, रूट हेयर की कर्लिंग को एंड नोडल ऑर्गेनोजेनेसिस को, उनको हम केमिकली किस कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं? लिपोकेटो ओलिगोसैकेराइड्स की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का क्या प्राइमरी रोल होता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में? क्वेश्चन ए डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू यूरिया डायरेक्टली, बी इंटरकन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अल्फा कीटो एसिड्स, ऑप्शन सी फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ द अल्फा अमीनो group as free ammonia. So the correct answer is B, interconversion of amino acids and alpha keto acids. Question number 12. Which coenzyme is universally required by aminotransferase transaminases? कौन सा कोएंजाइम है जिसकी यूनिवर्सली ज़रूरत पड़ती है अमीनो ट्रांसफेरेज के थ्रू या ट्रांसएमिनेजेस के थ्रू? ऑप्शन ए थायामीन पायरोफॉस्फेट TPP, ऑप्शन बी पायरिडोक्सिल फॉस्फेट PLP, ऑप्शन सी बायोटीन, ऑप्शन डी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. सो करेक्ट आंसर इज बी पायरिडोक्सिल फॉस्फेट PLP. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following pairs of alpha keto acid and amino acid are typically interconverted by glutamate transaminase? कौन सा इनमें से पेयर है अल्फा कीटो एसिड का एंड अमाइनो एसिड का जिसको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लूटामेट ट्रांसमिनेज की हेल्प से? ऑप्शन ए पायरुवेट एलानिन, ऑप्शन बी ऑक्जेलो एसीटेट एंड एस्पार्टेट, ऑप्शन सी अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड ग्लूटामेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज पायरुवेट को एलानिन में, एलानिन को पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकता है, ऑक्जेलो एसीटेट को एस्पार्टेट में और अल्फा कीटो ग्लूटारेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 14. ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड प्राइमरली occurs in which cellular organelle and tissue? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन अमाइनो एसिड की कौन से सेलुलर ऑर्गेनेलीज में और टिश्यू में होती है? ऑप्शन ए साइटोसोल ऑफ मसल सेल्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम ऑफ किडनी सेल्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस ऑफ एंट्रोसाइट्स. सो करेक्ट आंसर इज बी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. विच एंजाइम कैटालाइज द मेजर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन इन मैमेलियन लीवर माइटोकॉन्ड्रिया यूजिंग आइदर NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव? कौन सा एंजाइम है जो मेजर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है मैमेलियन लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में आइदर यूजिंग NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव? ऑप्शन ए ग्लूटामिन सिंथेटेज, ऑप्शन बी ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ऑप्शन डी कार्बापेनियम सिंथेज. सो द करेक्ट आंसर इज glutamate dehydrogenase enzyme. Question number 16. The glucose alanine cycle functions to transport amino nitrogen from skeletal muscle to liver. What is transported back to muscles? Option A urea, option B glucose, option C pyruvate, option D ammonia. So the correct answer is option B glucose. Next question is question number 17. In the biosynthesis of non-essential amino acid,
द कार्बन स्केलेटन्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट ऑफ विच पाथवे। बायोसिंथेसिस जब हम करते हैं किसकी, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की, तो जो कार्बन स्केलेटन है उसको इंटरमीडिएट से ड्राइव किया जाता है। कौन से पाथवे के इंटरमीडिएट से? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यानी कि PPP और HMP। ऑप्शन बी बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, ऑप्शन सी यूरिया साइकिल एक्सक्लूसिवली, ऑप्शन डी प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। हम यहाँ पे अभी 20 क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनानी, उसके बाद कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो हम ओनली 20 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच अमाइनो एसिड सर्व्स एज द डायरेक्ट प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो डायरेक्ट प्रीकर्सर का काम करता है टू सिंथेसाइज नाइट्रिक ऑक्साइड? आर्जिनिन, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ग्लूटामिन। सो कौन सा करता है हमारा? आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन मेमेलियन सेल? ऑप्शन ए एक्सक्लूसिवली इन द साइटोप्लाज्म, बी एक्सक्लूसिवली इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी पार्शियली इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड पार्शियली इन द साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द करेक्ट आंसर इज पार्शियली इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एंड पार्शियली इन द साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 20, what is the first committed step of urea cycle? Options are a formation of citrulline from ornithine, option B synthesis of carbamoyl phosphate from carbon dioxide, ammonia and ATP, option C cleavage of arginine into urea and ornithine, option D condensation of aspartate with citrulline. So the correct answer is synthesis of carbamoyl phosphate from carbon dioxide, ammonia and ATP. और इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं हमारे 80 क्वेश्चन अप्रोक्स इसके रहते हैं, जिसमें हम हर एक को 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।